आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें। लॉकडाउन से रमजान पर असर। कोरोना महामारी के बचाव के लिए दूसरा लॉकडाउन चल रहा है। दूसरे चरण का लॉकडाउन 19 दिन का है। यह लॉकडाउन 3 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया है, जिसका असर त्योहारों पर देखने को मिल रहा है। प्रथम चरण के लॉकडाउन में नवरात्रि पर असर हुआ था, वहीं दूसरे चरण में रमजान के मुकद्दस महीने पर भी असर पड़ेगा। 25 अप्रैल से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। इसमें ना तो मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा सकेगी और ना ही तरावी पढ़ी जा रही है। वहीं ईद की नमाज किन हालातों में होगी, यह एक मुस्लिम समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में लॉकडाउन के चलते मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे व चर्च देश भर में बंद है। ऐसे हालातों में सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस का पहरा भी है। प्रथम चरण का लॉकडाउन में असर नवरात्रों में भी रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों ने पूजा पाठ घर में ही की और वहीं स्थानीय लोगों ने सहमति जताई और कहा कि जिस तरह से कोरोना वायरस नवरात्रों में असर डाला था और हमारे देश के हिंदू भाइयों ने भी नवरात्रों पर लॉकडाउन के चलते घरों में ही पूजन किया था। ऐसे में अप्रैल घरों में ही रहकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, जिसके चलते हम मुस्लिम समुदाय के लोग भी देश की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान में रखते हुए सभी ने अपने घरों में रहना और लक्ष्मण रेखा नहीं लागनी है। हम सभी को मिलकर कोरोना जैसी महामारी से परास्त कराना है और देश को जिताना है। वहीं मुरादाबाद के मस्जिद के इमाम साहब ने बताया कि रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है और रमजान के मुकद्दस महीने में मस्जिद में नमाज और कुरान की तिलावत की जाती है। और इन्होंने यह भी कहा कि रमजान के महीने में कुरान तरावी के दौरान पढ़े जा रहे नमाज में सुनाया जाता है और एक कुरान को 4 से या 5 दिन में सुनाया जाता है। फिलहाल इन हालातों को देखते हुए इमाम साहब ने अपनी अपील की है कि रमजान के मुकद्दस महीने में रमजान रखें और घरों में ही रहकर नमाज पढ़ें और कुरान की तिलावत करें और आस पड़ोस के में देखें किसी को लॉकडाउन के चलते परेशानी तो नहीं, उसकी परेशानी को देखते हुए उनका सहयोग भी करें। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए लॉकडाउन की तीसरी प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है। लॉकडाउन की तीसरी प्रतिक्रिया में ईद उल फितर आ सकती है। लोगों में ईद की नमाज को लेकर अभी भी चर्चाएं शुरू हो गई है और ईद की नमाज किस बार किन हालातों में होगी, यह फिर हो पाएगी या नहीं, तमाम इस तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं। लेकिन हालातों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं दिखा। जैसे कि लोगों का कहना है कि अगर कोरोना वायरस की इस महामारी से हम सबको जंग जीतनी है तो हम सबको एक साथ होना पड़ेगा और जब ही हम अपने देश को बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वाजिद हुसैन, मुरादाबाद। जी, क्या नाम है आपका? महबूब अली। महबूब भाई, जैसे कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, किस तरीके से लोग घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान रख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पाक महीना रमज़ान का चल रहा है और सभी लोग लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। और जो मस्जिदों में फ़िलहाल जो पाबंदी है, केवल यही कि 4 या 5 लोग ही मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, वही लोग नमाज अदा कर रहे हैं। बाकी सब लोग अपने अपने घरों पर नमाज अदा कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति मस्जिद में नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर रमज़ान के महीने से 1 दिन पहले आकर सारी मस्जिदों में अनाउंस कराकर चले गए थे कि कोई भी लॉकडाउन का नहीं तोड़े और अपने अपने घरों में इबादत करें और इस चीज़ का पालन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया है? फ़िलहाल तो अभी अच्छा रवैया है, लेकिन कुछ जगह पीछे कुछ ऐसी खबरें आई थी कि कोई ज़रूरी काम के लिए जा रहा है तो उसे बिना पूछे मारपीट की जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि थोड़ी सी शिकायत ऐसी हुई तो पुलिस प्रशासन का फ़िलहाल तो रवैया भी सही चल रहा है और लोगों को ख़ास तौर से यही निर्देश दे रहे हैं वो लोग कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क लगाकर, आप किसी ज़रूरी काम से अगर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाएँ। मतलब जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, मुस्लिम समाज का रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, किस तरीके की नमाज अदा की जा रही है और कैसे लोग रमज़ान पाक के महीने में
मैनेज कर रहे हैं? इस लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें ऐसी परेशानी नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि इसमें तो हमारा रमज़ान का मामला बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों? कहीं जाना नहीं है, सारी तवज्जो अल्लाह और उसके रसूल और नेक कामों की तरफ है। रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम भी अच्छा खासा हो रहा है, नमाजें भी लोग पाबंदी से अपने घरों में ही पढ़ रहे हैं। बस यही है कि मस्जिद में जमात में भीड़ नहीं हो रही है, अपने घरों में पढ़ रहे हैं। उसमें कोई लोग घर में अपनी अपनी पढ़ रहे हैं, किसी के घर में पढ़ाने वाला होता है तो वो अपने घर वालों को पढ़ा देता है। बहरहाल कोई परेशानी नहीं है इस लॉकडाउन को लेकर, और हम इस लॉकडाउन पे पूरा अमल करते हुए रमज़ान की तमाम इबादतें बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। किसी तरह की कोई भी परेशानी हमें नहीं है। पुलिस प्रशासन का कैसी यहाँ मुस्तैदी है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है इस रमज़ान के पाक महीने को लेकर के, जैसे कि कोरोना जैसी घातक बीमारी पूरे देश को झंझोर रही है? हमारे इस इलाके में पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। लोगों से लॉकडाउन पे अमल भी अच्छी तरह से करा रही है, और करने में देखने में आ रहा है कि लोग अमल भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमारे इस इलाके में नमाज़ों को लेकर, अजान को लेकर कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है, और कहीं से भी जो है पुलिस के किसी गलत रवैये की कोई शिकायत नहीं है। हमारे थाना मुंडा पांडे के प्रभारी भी और हमारी दोनों पुलिस चौकियों के प्रभारी भी और हमारे मुरादाबाद के अफीसरान अधिकारी सब जो है बराबर लॉकडाउन पर अमल करा रहे हैं, और लोग अमल कर रहे हैं। और लोग मस्जिद में अजान भी हो रही है, सब में नमाजें भी हो रही हैं इमाम के साथ, अगरचे सिर्फ 2-3 ही लोग नमाज पढ़ लें, बाकी घरों में पढ़ लें। और हमारे और पुलिस के दरमियान कोई किसी तरह का मामला नहीं है, और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। हम उसके रवैये से अच्छी तरह से खुश हैं। अच्छा, जैसे कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, सभी मुस्लिम समाज की माँ और बहनें भाई सब घर पे ही नमाज पढ़ रही हैं जी? हाँ, इस महीने में जो है हमारी माँ बहनें भी पाबंदी से नमाज पढ़ रही हैं। वो तो पहले से ही पढ़ती थीं घरों में, अब इस बार उनके मर्द जब घरों में नमाज पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा पाबंदी औरतों में भी देखी जा रही है। कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं, और सब लोग कोरोना वायरस की इस वबा से बचने के लिए दुआ कर रहे हैं और लॉकडाउन पे अमल पूरे तरीके से कर रहे हैं। और अल्लाह की रहमत से हमें उम्मीद है कि जब हम लोग सच्चे दिल से इबादत करेंगे, रमज़ान सहरी व इफ्तार तरावी की नमाजें पाबंदी से घरों में ही पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खुदा ने चाहा तो उसका करम होगा ज़रूर, उसकी रहमत जोश में आएगी और ये कोरोना वायरस हमारे देश और तमाम दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि रमज़ान के पाक महीने में मुसलमान भाई कुछ लेने के लिए निकल रहे हैं, सामान, ज़रूरतमंद सामान, क्या सैनिटाइज़र हाथों को कर रहे हैं, 1 मीटर की दूरी बना करके निकल रहे हैं, बना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ध्यान रख रहे हैं? जो लोग ज़रूरत का सामान लेने के लिए जा रहे हैं, अव्वल तो ये कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत में वो लोग निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान ख़रीद नहीं जा रहे हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ों से इक्तिफ़ा और उस पर सब्र भी कर रहे हैं, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन डिस्टेंसिंग जो है वो बराबर अमल में आ रही है। जो आदमी ज़्यादा जानकार नहीं है वो कहीं थोड़ा बहुत कर दे तो बात अलग है, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग, आपसी दूरी बनाकर ही दुकानदारों से सामान लिया जा रहा है, और बार बार अपने हाथ मुंह भी धोए जा रहे हैं। और ये तो रमज़ान का महीना, लोग वज़ू ही कर रहे हैं, हाथ भी मुंह भी और पाँव भी धो रहे हैं, पूरा वज़ू कर रहे हैं। पालन है इसका, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।